हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं जो चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ उसमें विशेष रूप से आज हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं। और हमने जो पिछला एनालिसिस किया था उसमें एक ही चर्चा की थी कि देखिएगा, अगर बाजार गैप अप ओपनिंग होती है तो शायद बाजार क्लोजिंग तक सस्टेन नहीं करेंगे अपने हायर लेवल्स को। और लगभग वैसा ही हुआ। और हमें ये भी था कि अगर ऊपर लेवल्स पर सस्टेन नहीं करेंगे तो माइनस में भी जा सकता है, लेकिन बाजार प्लस में बंद हुए। और आज जो एक्सपायरी थी उसमें एक जो एक्सपायरी की जो ऑप्शन सेलर्स हैं, शायद उनके लिए बहुत ही बेहतरीन दिन रहा होगा अगर उन्होंने संयम के साथ काम किया होगा तो, क्योंकि पेशेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आज भी। और आज निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो बाजार में एक बार ऊपरी तरफ जब 17,400 के ऊपर बाजार निकले तो लोगों को लगा कि यार शायद ब्रेकआउट हो गया, लेकिन बाजार 17,400 के नीचे ही ज़्यादातर दिन भर काम करते रहे। एक रेजिस्टेंस जो है निफ्टी 17,400 पे फेस कर रहा था। और जो मेजर शेयर्स थे वो आज थे नहीं, आज मेटल्स जो है वो प्ले हो रहे थे, लेकिन जो हैवी वेट्स हैं वो बैकफुट पे थे। कैंडल भी रेड बनी है और रेड कैंडल उसी रेजिस्टेंस एरिया के पास बनी है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है निफ्टी का। तो जो 17,400 और 17,300 के आसपास है, तो मुझे भी लगता है कि अभी शायद बाजार थोड़ा साइडवेज रहेगा। और जो है एक अनडिसाइसिव जो है क्लोजिंग है। तो अनडिसाइसिव क्लोजिंग में क्या होता है कि दोनों साइड के ऑप्शंस खुले होते हैं। और कल फ्राइडे भी है, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा अगर क्लोजिंग को देखने की कोशिश करें तो क्लोजिंग एक नेगेटिव नोट के ऊपर हुई है। बाजार इस तरीके से जो चला है निचले लेवल से, एक जो शॉर्ट कवरिंग रैली होती है जनरली एक बड़े फॉल के बाद, वो शायद फिजल आउट आपको 1 या 2 दिन में हो जाए। तो उसके लिए शायद थोड़ा सा पहले साइडवेज रहे बाजार, थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे जाए। और फिर जो है चांसेस लगते हैं कि जब इस तरीके से अगर ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी खाली तो बाजार नीचे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर सच में ये रैली होनी है आगे तो कंसोलिडेटेड होकर ऊपर जा सकते हैं। बट मेरा भी वो भी लग रहा है कि जिस तरीके से आज क्लोजिंग हुई है शायद बाजार अब जो है न्यूट्रल टू नेगेटिव जो है मेरी राय है। यानी कि मैं कोई बहुत बड़ी मंदी की भी बात नहीं कर रहा हूँ और बहुत बड़ी तेज़ी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि न्यूट्रल है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा जो बायस्ड है वो मेरा नेगेटिव की तरफ है। यानी कि ऊपरी लेवल से बाजार नीचे आने के जो है रुख मुझे ज़्यादा लगता है। उसके कुछ जो है फंडामेंटल रीजंस भी हैं, मैं आपको आज शेयर भी करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि आज वर्ल्ड बैंक ने जो है इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो रिड्यूस कर दिया है। एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन की बात हो रही है। जो ये आपको पता है इंडिया के अंदर जो आरबीआई के जो डेटाज हैं मनी सप्लाई के, तो वो भी बता रहे हैं कि मनी सप्लाई जो है इंडिया में थोड़ी सी कम हो गई है। तो जो पिछले लेवल्स थे उसके नीचे आ गई है। यूएस में और यूरोप के अंदर रिसेशन की बातें दोबारा से देखिए आपको शुरू होती हुई नजर आएंगी। बाजार जब 2-4 दिन चलता है तो सब लोग सोचते हैं भाई तेज़ी होगी, लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं, स्मार्ट प्लेयर्स हैं, उसी तेज़ी के अंदर जो है अपनी पोजीशंस बनाने के लिए बाजार को ऊपर लेके आते हैं। और बड़े प्लेयर्स को ये पता है कि बाजार जितना तेज़ी से गिरता है उतने ही अच्छे उनके पैसे बनते हैं। और जब बाजार नीचे गिरता है तो बहुत सारे लोग जो है बायस्ड हो जाते हैं और बहुत मंदी की बात करते हैं और फिर पुल बैक आता है। तो जैसा आपने देखा भी था कि जब महीने की एक्सपायरी जिस दिन ख़त्म हुई तब तक मैं आपके साथ मंदी की बात कर रहा था, लेकिन जब एक्सपायरी ख़त्म हुई तो मैंने कहा था कि एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड में मैंने कहा कि अब पुल बैक की बारी है। बाजार पुल बैक भी कर चुका है और अब शायद बहुत ज़्यादा जल्दी कर गया। हमने हालांकि पिछले फ्राइडे को कहा था कि पुल बैक होना चाहिए, वहाँ से अच्छा पुल बैक हुआ। फिर जो है हम एक कंसोलिडेशन मान रहे थे, लेकिन बाजार वहाँ पे फिर तेज़ी करता है, फिर कंसोलिडेशन में गिरावट करता है। फिर अब 2 दिन जो है बाजार अच्छा करते हुए नजर आए। और हालांकि आज पॉजिटिव बंद हुए हैं, लेकिन जो ऊपरी लेवल से जो है सेल ऑफ देखने के लिए मिला उससे ऐसा लगता है कि बाजार अब एक साइडवेज वाली पोजीशंस में, यानी कि एक कंसोलिडेशन वाली जो फेस है उसमें रह सकते हैं और बाजार ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर फेस करेंगे, ऐसा जो है मुझे लगता है। अभी कोई क्लियर कट जो है मैं आज पॉइंट आपको दे नहीं रहा हूँ। रीज़न ये है क्योंकि बाजार जो है अब जनरली फ्राइडे के दिन थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर अटकेगा और इसकी जो है काफ़ी हमें संभावना लगती है। आज एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, एचयूएल और भारतीय रिटेल जैसे शेयर्स कमजोर थे। आज आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस ने कमान संभाल रखी थी। मोस्टली जो मेटल शेयर्स हैं आज वो तेजी में थे। आज जो सबसे बड़ी खुशी मिल रही थी, आज इन्वेस्टर का दिन था। जितने भी इन्वेस्टर आज वो खुशी से जो है झूम रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी के पोर्टफोलियो में आज अच्छी वाली हरियाली जो है नज़र आई होगी। आज ब्रॉड बेस जो है बाइंग थी, अगर हम पूरे स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर हम देखें। और ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो बाइंग है
ये बियॉन्ड द फंडामेंटल्स हैं। और रिजल्ट सीजन से पहले जब इस तरीके की तेजी आती है तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और एक रिटेलर्स को जो है उस इंटरेस्ट के अंदर अपना माल थमाकर रिजल्ट का इंतजार करते हैं और फिर रिजल्ट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, आज थी बढ़िया वाली तेज़ी। हो सकता है आपको 1 और 2 दिन जो है ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप में मिले उस तरीके की तेज़ी, लेकिन अभी फंडामेंटल्स जो है वो सपोर्टिव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये शायद अभी सस्टेनेबल है और रिजल्ट के आसपास जो है पूरी सच्चाई जो है आपके सामने आएगी कि किस तरीके के फंडामेंटल्स हैं। पूरे वर्ल्ड में देखिएगा स्टॉक मार्केट में 4 में, और 4 में ये है कि जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं वो अच्छा कर रही हैं। कल परसों की बात करता हूँ मैं, तो एमर्जिंग मार्केट के अंदर जो ब्राज़ील का इंडेक्स है वो 5.5% तेज़ी के साथ बंद हुआ था। 5.5%, आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने 2 दिन पहले ही आपके साथ जो है उसका एनालिसिस भी किया था और मैंने कहा था कि देखिएगा, अगर जो मनी जाएगी, हॉट मनी जो जाएगी, वो ब्राज़ील की तरफ जा सकती है। 1-2 कंट्री और मैंने आपको बताई थी, और ब्राज़ील का ETF के साथ जो है मैंने एनालिसिस भी किया था, और उसके अगले दिन ही जो है वो 5.5% जो है ब्राज़ील का इंडेक्स चलता हुआ नज़र आया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो पैसे हैं वो चेस करते हैं जहाँ पर पैसा बन सकता है ज़्यादा। और इंडिया भी देखिएगा एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, लेकिन हाल फिलहाल में जो है अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ अच्छा कर रही हैं, चाहे ब्राज़ील की बात करें, इंडिया की बात करें, या कुछ और जो इमर्जिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे GDP ग्रोथ रेट के आंकड़े 8-9-10% के हैं। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और कुछ बहुत ही छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि 8-10% की ग्रोथ जो है एंटिसिपेट हो रही है। लेकिन इंडिया के अंदर जो है GDP की जो डी ग्रोथ की बात वर्ल्ड बैंक ने की है, तो उससे ये पता चल रहा है कि जो हमारे बाज़ार अभी जिन वैल्यूशंस पर हैं, तो शायद अब हमारे बाज़ार अगले 3 से 6 महीने के बीच में कंसोलिडेशन वाले फेस में जा सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो कंसोलिडेशन वाला फेस है, इसका मतलब है कि 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर की तरफ, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट नीचे की तरफ, इस दायरे में जो है कंसोलिडेट करे। और फिर जब ये सारे जो रिजल्ट्स हैं अभी 1 या 2 क्वार्टर के, या जो चीज़ें जैसे जैसे ईज आउट होती हैं, अच्छी होती हैं तो अच्छे के हिसाब से बाजार करें, ख़राब होती हैं तो ख़राब के हिसाब से बाजार उस रेस में शायद रहता हुआ नज़र आएगा। तो बाजार अभी देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई एक तरफा जो है तेज़ी है या एक तरफा मंदी है। और बाजार देखिएगा एक तरफा मतलब बुरे तरीके से गिरेंगे भी नहीं, गिरेंगे ना तो भी तमीज़ से गिरेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, और चढ़ेंगे तो भी तमीज़ से चढ़ेंगे। और जो जिस तरीके के वाइल्ड मूव आ रहे थे पिछले साल से स्पेशली, और इस साल के शुरुआत में भी ये बड़े वाइल्ड मूव आ रहे थे बाजार में, शायद वो वाइल्ड मूव आपको कम नजर आएंगे। दोनों साइड थे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, तो शायद वो थोड़ी सी यहाँ पे अब बाजार जो है मैच्योरिटी जो है दिखाते हुए नजर आएंगे। हालांकि ट्रेडर्स हैं तो भाई ट्रेडर्स के हिसाब से कुछ समय तो देखिएगा वोलेटिलिटी का रहेगा ही, बट बाजार अब जो है एक सत्य की खोज की तरफ जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। और वो सत्य की खोज जो है वो फंडामेंटल्स के ऊपर है, और उसमें जब फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे बाजार अच्छा करता हुआ नजर आएगा, और फंडामेंटल्स अगर वीक होते हुए नजर आए तो बाजार नीचे की तरफ भी आने वाले समय में आपको दिखा देंगे। तो आज अगर हम डेटा पॉइंट को देखें तो डेटा पॉइंट इतने कमज़ोर नहीं है, और निफ्टी बैंक का ये जो फिगर्स है ये 38631, ये पुरानी स्लाइड जो है हमारे पास है। तो आज की जो है बैंक निफ्टी की बात अगर हम करें तो बैंक निफ्टी ने भी आज जो है काफ़ी अच्छा किया है, और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर हुई है। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, कैंडल तो देखिएगा सिमिलरली यही है कि 39282 पर जो है बंद हुए हैं, और तकरीबन 172 पॉइंट्स की तेज़ी रही। बाजार आज खुले बहुत अच्छे थे, 39343 पर खुले, बाजार ऊपर भी गए, और बाजार ने बड़ा कंफ्यूज किया, निफ्टी ने ना बड़ा कंफ्यूज किया। निफ्टी ने कंफ्यूज कैसे किया कि पूरे दिन ना बाजार, अगर हम बात करें दिन के शुरू के 3 या 4 घंटे, बाजार कहाँ काम कर रहा था, 39400 पे बेस ले रहा था और 39500 के आसपास जा रहा था। जैसे ही इस 500 के आसपास जा रहा था, अचानक सेलिंग आती थी और बाजार को 39400 की तरफ धकेल देती थी, और कभी कभी तो 39380 तक भी जो है बाजार चल रहे थे। तो जब इस रेंज में जा रहा था बाजार बाय कर रहा था, इसमें जा रहा था सेल हो रहा था। और बाजार क्या करता है, अचानक दिन के अंदर ना एकदम ब्रेकआउट करता है और 39500 को तोड़ देता है, और विद इन ए सेकेंड आपको 39580 नजर आता है। तो ऐसा लगता है कि भाई ब्रेकआउट हो गया और जो है शॉर्ट्स वाले ट्रैप हो गए। और मैं उस समय पर स्पेशली बताता हूँ कि ऑप्शन चेन के डेटा देख रहा था कि ऑप्शन चेन में क्या है।
तो ऑप्शन चेन में जो है 39,500 कॉल राइटिंग थी बड़ी ज़बरदस्त। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 39,500 के अंदर अच्छी वाली कॉल रेटिंग थी, और जब ऐसी कॉल राइटिंग होती है तो यानी कि बंदी करने वाले लोग, और जैसे बाजार 39,500 एक अहम रेजिस्टेंस जो मिल रहा था, और अगर आप वैसे भी देखेंगे डेली चार्ट में तो भी 39,500 एक अच्छा जो है एक रेजिस्टेंस था, अगर आप यहाँ पे भी नज़र दौड़ाएंगे तो 39,500 के ऊपर बाजार जाता है। तो जनरली बाजार किस लिए 39,500 के ऊपर जा रहे हैं, आप सोच के बताइए। 39,500 इसलिए जा रहे हैं कि भाई जिन्होंने आज ये कॉल बेच रखी है ना, सब अपनी पोजीशन कवर कर लो, तुम फंस चुके हो। यानी कि 39,500 तोड़ने का मतलब टेक्निकली यही कैलकुलेशन बताता है कि भाई 39,500 आपने बेचा है, आपके यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो जो है एकदम जैसे 39,520 के आसपास गया, एकदम 50-60 पॉइंट ऊपर पक गया भाई यार। तो जनरली जो एल्गोज में, जो एल्गो ट्रेडर्स हैं बता दूं, जो एल्गोज में शॉर्ट लगे होते हैं उनकी शॉर्ट कवरिंग होगी, उनके स्टॉप लॉस कट गए। लेकिन जो विशेष बात थी वो क्या थी कि इन सबके होने के बावजूद जो ऑप्शन चेन के डेटा थे वो क्या बता रहे थे। ऑप्शन चेन के डेटा घटे तो थे, अनवाइंडिंग तो हुई थी, लेकिन अनवाइंडिंग मात्र 10-15% हुई थी, और उसके बदले में 39,600 पे और 700 पे दोनों लेवल्स पे, यानी कि 39,600 पे और 39,700 पे जबरदस्त वाली जो है कॉल राइटिंग हो गई। और यहां पर हमें बात समझ में आ गई कि 39,500 में अनवाइंडिंग नहीं हुई, 39,600 की कॉल में और पोजीशन ऐड हो गई, 39,700 की कॉल में और पोजीशन ऐड हो गई, बाजार 39,500 के नीचे बंद होगा। ये तो श्योरिटी हो गई थी, क्योंकि जो ऑप्शन चेन के अंदर देखिए जो कॉल राइटर्स हैं उनको पता है भाई कि अगर वो आज फंस गए हैं तो वो अपनी शॉर्ट कवर करने भागेंगे, तो वो शॉर्ट कवर करने भाग नहीं रहे हैं, बल्कि वो जाके ऊपर के लेवल पे और शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये बात पक्की हो गई थी कि आज बाजार 39,500 के नीचे बंद होगा। और सबसे खास बात ये कि जो 39,400 और 500 और 39,500 और 400 यहां पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग आज ही हुई थी। तो वो जो पुट राइटर्स आज इंट्राडे बेसिस पर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, स्पेशली 39,500 की जो पुट राइटर्स है उनको ट्रैप कर लिया। 39,400 के पुट राइटर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने इतने रुपए की ऑप्शन बेची भी होगी, बट 39,500 की जो ऑप्शंस थी, जो पुट ऑप्शंस थी, वो ट्रैप हो गई। और जिन्होंने दिन में 39,400 बेचा होगा वो भी ट्रैप हो गए, और बाजार जो है 39,282 पे बंद हुए। तो आज जो है ऑप्शन चेन की जो डेटा थे उसमें एक सबसे अच्छी बात ये थी कि आज जो है डेटा अनवाइंड नहीं होते। जनरली जब 39,500 टूटता है और पोजीशन अनवाइंड हो जाती है तो बाजार 300-400 पॉइंट जो है ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये आपको एक बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ, एक्सपायरी वाले दिन में स्पेशली ये काम करता है कि 39 जिस भी मेन लेवल के ऊपर अगर बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं, अगर बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं तो कॉल में अनवाइंडिंग होनी चाहिए, और अगर कॉल अनवाइंड नहीं हो रही है और वो टिकी रही, मैंने देखा कि भाई आधे घंटे भी टिकी रही और फिर 45 मिनट भी टिकी रही, फिर ये निश्चित हो गया कि भाई अनवाइंड तो होना दूर की बात है, यहाँ पे तो राइटिंग ऊपर के लेवल पर और होनी शुरू हो गई है। तो ये चीज़ जो है बड़ी काम होती है। और अगर बाजार ऐसे ही नीचे की तरफ अगर टूट रहे होते हैं और फिर पुट में अनवाइंडिंग ना हो, जो मेन लेवल सपोर्ट लेवल है उसमें पुट अनवाइंड ना हो, बल्कि पुट की और राइटिंग बढ़ जाए नीचे लेवल पे जाने के बाद, या और निचले लेवल पे पुट राइटिंग होनी शुरू हो जाए, तो ये जो है ज़्यादातर चांसेस होते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि बाजार पुल बैक करते हैं अगर नीचे चले गए तो, और बाजार ऊपर चले गए हैं और अनवाइंडिंग नहीं हुई है कॉल में, तो एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बाजार पलट के नीचे आ जाते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, SBI, एक्सिस, ये डेटा भी आज का नहीं है, और IDFC फर्स्ट बैंक और ICICI बैंक, एक्सिस, बंधन, ये सब तेजी में थे। SBI आज कमजोरी थी, कोटक महिंद्रा बैंक में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इसके अलावा SBI में भी कमजोरी थी। और आज की डेटा जो है FIs 279 खरीद के गए हैं, 43 करोड़ DIs बेच के गए हैं। अब अगर हम देखें FIs की बाइंग है कैश में, और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जो है भी बायर्स हैं नेट इस महीने में, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाय हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स पिछले महीने के ना भी शॉर्ट चल रहे हैं इनके। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बाइंग की गई है, और ये जो बाइंग है, अगर इसके साथ अगर कॉल की बाइंग भी देखेंगे तो ये जो बाइंग देखेंगे इसमें से मुझे लगता है 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो कॉल साइड पुट साइड की बाइंग है।
तो शायद आपको कल ऊपरी लेवल पर अगर आज की तरह बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर दोबारा से सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। और मेरा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का है और न्यूट्रल मैं मानता हूँ बाजार को कि कोई भी बहुत बड़ी तेजी या मंदी हम उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो हमें चांसेस हैं वो थोड़े से मंदी के ही लग रहे हैं। और तेजी अगर ऊपर जाएगी तो तेजी फिर अटकती हुई नजर आएगी, क्योंकि फंडामेंटल्स देखिएगा अब दोबारा से प्ले करना शुरू कर रहे हैं। हालांकि पुट कॉल रेशियो ज़्यादा इंप्रेसिव है नहीं, तो ये भी साइड लाइन की बात कर रहे हैं कि ये बाजार साइडवेज होने की चांसेस ज़्यादा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, कोई ज़्यादा कमजोरी है नहीं उसमें। और ब्रेंट क्रूड $94 पर आ गया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और ऊपर से अगर मैं अभी ऑप्शन इनके डेटा ज़्यादा है नहीं, बट मैं आपको 17,400 की कॉल के अंदर राइटिंग बता रहा हूँ। तो 17,400 के अंदर राइटिंग है जो जहाँ पे 80,000 कॉन्टैक्ट है, जबकि पुट में ऐसी राइटिंग नहीं है, क्योंकि पुट में जो राइटिंग है वो 17,400 में 37,000 कॉन्टैक्ट की है, जबकि उसके डबल 17,400 पे हुए हैं। और 70,300 की पुट के अंदर जो मेजर सपोर्ट होती है जनरली इसके लेवल के बाद, तो 35,315 वहाँ पर भी जो राइटिंग है वो 35,000 की है, जबकि वहीं पर अगर 70,500 में देखेंगे तो 64,000 की है। तो कॉल राइटिंग काफ़ी जबरदस्त तरीके से हुई है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार को ऊपर जाने से ये कॉल राइटर्स रोकते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से हमें बाजार न्यूट्रल टू नेगेटिव की तरफ लग रहे हैं। और अब जो है बाजार शायद साइडवेज टू नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और कल हो सकता है कि आपको निफ्टी के अंदर भी 50 से 100 पॉइंट का गैप डाउन मिले, और बैंक निफ्टी के अंदर भी हो सकता है 100 से 150 पॉइंट का जो है डाउन साइड के साथ ही शुरुआत करें। और अगर अप साइड भी आती है बाजार में तो मुझे लगता है कि वो एक सेल ऑफ का मौका रहेगा। थोड़ी सी सेलिंग जो है प्रेशर जो है बाजार झेलता हुआ नजर आएगा। तो बाजार अभी देखिएगा, मुझे लगता है कि थोड़ा साइड में टाइम पास करता हुआ या नेगेटिव व्यू के साथ काम करता हुआ नज़र आना चाहिए। और जो अहम लेवल्स हैं निफ्टी के अंदर वो 39,000 है और 38,800 है। और अगर इन दोनों को ब्रीच करता है तो बाजार नीचे की तरफ, ऊपर लेवल पर अगर हम देखें तो 39,500 और 39,800 जो है मेजर रेजिस्टेंस जो है निफ्टी बैंक के अंदर आपको नज़र आते हैं। और निफ्टी के अंदर तो देखिएगा ऑप्शन चेन के जो रेजिस्टेंस है वही टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है 70,400 और 500, और नीचे की तरफ सपोर्ट है 70,300। और बाजार अगर 70,500 को तोड़ के ऊपर जाते हैं तो फिर अच्छा एक पिकअप दे सकते हैं, बट उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। 17,300 टूट सकता है, और वो अगर टूटता है, हालांकि ये भी अच्छी अभी सपोर्ट है, लेकिन 70,300 टूटने के बाद जो बाजार 70,150 तक भी जा सकते हैं। बट वो मुझे कल फ्राइडे में शायद नहीं लगे, लेकिन 1 या 2 दिन बाद मंडे तक हो सकता है। और अगर आज भी इंटरनेशनल मूड माहौल ख़राब होता है तो हो सकता है वो दायरे भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज की चर्चा बस यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।